बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड देखना है। लास्ट लेक्चर में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और जो एक सवाल था कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, वो सारे पॉइंट्स देखे थे। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उर्दू में माया की खसूसियात। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी बुक में मेंशन है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उधर हमने देखा था गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे थे, बहुत ज़्यादा दूर दूर थे। ठीक है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल्स की, वो रैंडम मोशन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन सी टाइप ऑफ मोशन शो करते हैं। ठीक है, तो वो रैंडम मोशन शो करते हैं, यहाँ पे रैंडम मोशन शो करते हैं। ठीक है, क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन सॉलिड से कम। सॉलिड्स में हमने देखा था बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो डिफरेंस है वो किस किस तरह से आता है, उनकी क्या क्या पॉइंट्स से, वो लास्ट लेक्चर में आपने इसको अच्छे से सुन लेना, ताकि आपको पता हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों आपस में किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, दूसरी जो इसमें बात है, दे हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी कि जो लिक्विड हैं उनके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इसमें बहुत ज़्यादा वीक हैं। गैसेस में जो IMF हम कह लेते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत ज़्यादा वीक हैं। लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू गैस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, और सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के दरमियान गैप ना होने के कारण बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, सॉलिड्स में भी, और गैसेस में भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, दे आर नॉट ईजीली कंप्रेसिबल। यानी कि इसको हम ईजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईजीली नहीं इसको कंप्रेस किया जा सकता जैसे हम गैसेस को कर सकते हैं। गैसेस के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो है ना, गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको ईजीली कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड में ये डिस्टेंस कम हो जाता है, और तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है, देयर डेंसिटीज़ आर हायर देन गैसेस बट लोअर देन सॉलिड्स। यानी कि हम अगर ऑर्डर लिखें, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड की है, उसके बाद लिक्विड की है, और लास्ट पे जो है वो गैसेस की आती है। मैंने आपको कहा था जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। मैस ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा, तो मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसका मैस सबसे ज़्यादा है। लिक्विड की उससे कम है क्योंकि उसका मैस सॉलिड से कम है, और गैस से ज़्यादा है, यानी कि ये दरमियान में आते हैं। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ थी लिक्विड की। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स की जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, वो हम अच्छे से पढ़ते हैं। ज़रा इसके कोई 10-12 पॉइंट हैं, वो मैंने बना दिए, आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, अपने पास रजिस्टर पे लिख लेना इनको, या बुक्स पे भी मार्क कर सकते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, यानी कि उसकी जो सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स रहती है, कोई डेफिनेट शेप होती है। हमने देखा गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में डालें वो उसी शेप में आ जाता है। लिक्विड को भी जिस कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप का बन जाएगा। ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप बन जाएगी, कप में डालेंगे तो कप की शेप बन जाएगी, टब में डालेंगे तो वो टब की शेप बन जाएगी। लेकिन सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप रखता है। उसकी रीज़न में आपको पता है कि उसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका मैस भी इसी वजह से ज़्यादा है। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप है और वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी कि ये इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये बात भी हमने पढ़ी थी। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स आर रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स भी इस तरह से है, इनमें पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे। अपनी जगह पे रहते हुए ये ऑसिलेट करते हैं, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, ऑसिलेशन शो करते हैं।
ये क्या होते हैं, ऑसिलेट करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि लिक्विड में वो रैंडम मूव करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, सॉलिड्स में जो है ये ऑसिलेट करते हैं, यानी कि जगह तो है नहीं, जब ये मूव करेंगे इससे टच होंगे, फिर इधर मूव करेंगे इधर भी कोई पार्टिकल होगा, मतलब वाइब्रेशन शो करते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि अपनी ही जगह पे रहकर ये ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं। ओके, उसके बाद दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब इनके दरमियान स्पेस ही नहीं है तो हम इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि सॉलिड्स जो है वो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेलिबिलिटी की और डक्टिलिटी की, ये हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारे पास जब हम चैप्टर 3 में मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ सॉलिड्स, ये वो सारे सॉलिड्स में नहीं होती, वो सिर्फ मेटल्स में होती है। अब द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड्स का मैस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर में अरेंज किया था तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी थी वो सॉलिड्स की थी, क्योंकि उसका मैस सबसे ज़्यादा होता है। दे डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर, अब आपको सॉलिड के लिए कोई कंटेनर नहीं चाहिए कि आप उसको स्टोर करो। गैसेस के लिए आपको कंटेनर चाहिए, लिक्विड के लिए आपको कंटेनर चाहिए जिसमें आप उसको स्टोर करेंगे, लेकिन सॉलिड वाहिद एक ऐसी स्टेट है जिसके लिए आपको कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप उसको जहाँ रख सकते हैं वहीं पे वो, ये नहीं होगा कि वो क्या कहते हैं बहने लग जाएगा या उड़ जाएगा, वो एक जगह पे स्टोर्ड रहेगा विदाउट एनी कंटेनर। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बात ज़रा ध्यान से सुननी है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl नमक है, ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है कि Na उसके आगे पीछे Cl लगे होते हैं, Cl